दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एक मेडिकल स्टोर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखना चाहिए या कौन कौन से प्रोडक्ट्स डिमांडेड होते हैं। पर गाइस मेडिकल स्टोर में हमने प्रोडक्ट्स की बात तो कर ली, पर अब उन्हें जमाना भी तो पड़ेगा, उन्हें अरेंज भी तो करना पड़ेगा। तो गाइस किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उस बिज़नेस का ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और ठीक इसी प्रकार मेडिकल स्टोर के बिज़नेस में भी है। यहाँ मैं मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेडिसिन के अलावा भी मेडिकल स्टोर में ऐसी बहुत सारी अदर आइटम्स होती है जिन्हें डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी होता है और कस्टमर की नज़र पड़ते ही वो उन्हें खरीद लेते हैं। तो गाइस मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हैं रिची के वीडियोस। गाइस यह है मेडिकल स्टोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीरीज़ का पार्ट 6, जिसका नाम है हाउ टू अरेंज मेडिसिन इन मेडिकल स्टोर। तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस मेडिकल स्टोर में मेडिसिन की डिस्पेंसिंग के लिए, कस्टमर्स की सुविधा के लिए और दुकान के मैनेजमेंट के लिए दवाइयों का अरेंज होना बहुत ज़रूरी है। और गाइस मेडिकल स्टोर में मेडिसिन का अरेंज होना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे कि मेडिकल स्टोर ओनर को किसी भी सामान को ढूंढने में आसानी हो सके। आजकल मेडिकल स्टोर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल फार्मेसी, फ्रेंचाइजी फार्मेसी, रोड साइड फार्मेसी। इन सभी मेडिकल स्टोर्स की इन्वेस्टमेंट और इन सभी मेडिकल स्टोर में मेडिसिन का अरेंजमेंट भी डिफरेंट टाइप से किया जाता है। और आज हम एक जनरल फार्मेसी स्टोर में किस तरह से मेडिसिन का अरेंजमेंट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर मेडिकल स्टोर इसी तरीके से होते हैं। जिसमें सबसे पहला है ड्रग लाइसेंस। एक मेडिकल स्टोर में मेडिसिन को अरेंज करने से पहले आप अपने ड्रग लाइसेंस को अपने मेडिकल स्टोर के फ्रंट में लगाइए, जिससे आपका ड्रग लाइसेंस आसानी से विजिबल होना चाहिए। सेकंड है अरेंजमेंट ऑफ मेडिसिन। अब एक मेडिकल स्टोर में मेडिसिन को डिफरेंट टाइप से अरेंज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है ब्रांड वाइज अरेंजमेंट। अब आप अपने मेडिकल स्टोर में मेडिसिन को उनकी ब्रांड वाइज भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि कैडिला कंपनी की सभी मेडिसिन को आप एक शेल्फ में अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप मैनकाइंड कंपनी की सभी मेडिसिन को एक शेल्फ में अरेंज कर सकते हैं और उसके बाद किसी और ब्रांड की मेडिसिन को आप उस शेल्फ में अरेंज कर सकते हैं। पर यह अरेंजमेंट नए मेडिकल दुकानदारों के लिए थोड़ा सा कठिन साबित होता है, क्योंकि इस अरेंजमेंट में आपको सभी मेडिसिन को उनकी ब्रांड वाइज याद रखना पड़ता है। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट अरेंजमेंट को, जो कि है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट। ज़्यादातर फार्मासिस्ट अपने मेडिकल स्टोर में इसी अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यदि कोई मेडिसिन आपके मेडिकल स्टोर में ए से स्टार्ट होती है, जैसे कि एलरसेट, एविल, तो आप इन सभी ए नाम वाली मेडिसिन को ए नाम के एक अलग सेक्शन में रखिए, और जितनी भी दवाई बी से स्टार्ट होती है उन सभी मेडिसिन को आप बी सेक्शन में रखिए। और ऐसे ही जेड तक अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में आप सभी मेडिसिन को रख सकते हैं। इस अरेंजमेंट की मदद से आपको अपने मेडिकल स्टोर में किसी भी सामान को ढूंढने में काफ़ी आसानी होगी। अगर कोई कस्टमर आपकी दुकान में प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता है और उसके प्रिस्क्रिप्शन में यदि कोई दवाई डी से स्टार्ट होती है, तो आपको अपने मेडिकल स्टोर में इधर उधर नहीं जाना है, आपको सीधे डी सेक्शन पर जाना है और आपको उस मेडिसिन को ढूंढना है। यदि वो दवाई आपके पास अवेलेबल होगी तो आप उसे आसानी से ढूंढ लेंगे। इस अरेंजमेंट की मदद से आपका और कस्टमर दोनों का समय बचेगा। तो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट की मदद से आप अपने मेडिकल स्टोर में बाकी प्रोडक्ट रेंज को भी आसानी से अरेंज कर सकते हैं। तो ये तो था कि एक मेडिकल स्टोर में मेडिसिन या प्रोडक्ट्स को कैसे अरेंज करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक मेडिकल स्टोर में प्रोडक्ट्स या मेडिसिन को कहाँ अरेंज करना चाहिए, यानी कि मेडिकल स्टोर के फ्रंट से लेकर बैक तक किस चीज़ को कहाँ पर अरेंज करना चाहिए, उसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेडिकल स्टोर के फ्रंट को। मेडिकल स्टोर के फ्रंट में आप कॉस्मेटिक्स और FMCG प्रोडक्ट्स को अरेंज कीजिए, जिससे कि ये प्रोडक्ट कस्टमर को आसानी से विजिबल हो जाए। मेडिकल स्टोर में प्रिस्क्रिप्शन के अलावा भी कस्टमर्स आते हैं जो टूथपेस्ट, ऑयल, शैम्पू, सोप्स आदि वगैरह लेने आते हैं। तो आप ऐसे ज़्यादा मूवेबल आइटम्स और इससे ज़्यादा डिमांडेड आइटम्स को मेडिकल स्टोर के फ्रंट में अरेंज कीजिए। इसके आगे है मेन काउंटर। तो मेन काउंटर में आप सारी जनरल मेडिसिन अरेंज कीजिए, जैसे कि सर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, खांसी, बुखार। इस तरीके से डे टू डे लाइफ में होने वाली सारी समस्या से जुड़ी मेडिसिन को आप मेन काउंटर में अरेंज कीजिए। जनरल मेडिसिन अरेंज करने के बाद
आप अपने मेन काउंटर में ऐसे प्रोडक्ट्स को अरेंज कीजिए जो आपके मेडिकल स्टोर में ज़्यादा डिमांडेड हो, जैसे कि ORS, बाम्स। तो आप ORS का एक अलग ही सेक्शन बना दीजिए जिसमें सभी ब्रांड्स के ORS हो, और आप बाम्स का एक अलग ही सेक्शन बना दीजिए जिसमें सभी ब्रांड्स के बाम हो या पेन किलर स्प्रेज हो जो आपके एरिया में ज़्यादा डिमांडेड हो। तो इसके बाद हम देखते हैं मेन काउंटर के ऊपर की जगह को। तो मेन काउंटर पर आप ऐसे प्रोडक्ट्स को अरेंज कीजिए जिन्हें कस्टमर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि टूथब्रशेस, विक्स का आप पूरा सेक्शन रख सकते हैं, या फिर आप लोजेंजेस रख सकते हैं जैसे कि विक्स लोजेंजेस, कॉफलेट, स्ट्रेप्सिल्स, हनी टच, सुवालिन, हाजमोला कैंडी। ये सारे प्रोडक्ट्स आप मेन काउंटर के ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट्स रख सकते हैं जिन्हें कस्टमर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके बाद मेन काउंटर में बचे सेक्शंस में आप सर्जिकल प्रोडक्ट्स को भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि सिरिंज, नीडल्स, सर्जिकल बैंडेज, सर्जिकल कॉटन, सर्जिकल टेप, हैंड ग्लव्स, वाटरप्रूफ बैंडेजेस। ऐसे सर्जिकल प्रोडक्ट्स को भी आप मेन काउंटर में अरेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आप कुछ इलेक्ट्रोमेडिकल डिवाइसेस को भी आपके मेन काउंटर में अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, नेब्यूलाइज़र, थर्मामीटर, वेपोराइज़र। ऐसे सभी प्रोडक्ट्स को भी आप अपने मेन काउंटर में अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हैंगिंग रॉड। अगर आपके मेडिकल स्टोर में हैंगिंग रॉड है तो आप हैंगिंग रॉड पर ऐसे सारे रनिंग प्रोडक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं जो ज़्यादा डिमांडेड रहते हैं, जैसे कि ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, या फिर शेविंग रेज़र, बॉर्नविटा हॉर्लिक्स के शैशेट। ऐसे सभी रनिंग आइटम्स को आप हैंगिंग रॉड पर लगा सकते हैं। और अगर आपके मेडिकल स्टोर में हैंगिंग रॉड नहीं है तो आप इन सभी प्रोडक्ट्स को अपने मेन काउंटर में अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद है टैबलेट एंड कैप्सूल सेक्शन। तो जैसे कि हमने पहले बात की कि टैबलेट एंड कैप्सूल को आप अपने मेडिकल स्टोर में अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में A to Z अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद है ड्रॉप सेक्शन। तो ड्रॉप सेक्शन में आती है आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप और बेबी ड्रॉप। तो आप अपने मेडिकल स्टोर में अगर चाहें तो आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप को एक ही सेक्शन में अरेंज कर सकते हैं, या फिर उन दोनों का एक अलग अलग सेपरेट सेक्शन में भी अरेंज कर सकते हैं। और बेबी ड्रॉप के लिए आप एक अलग ही सेक्शन बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है क्रीम एंड ऑइंटमेंट सेक्शन। तो एक मेडिकल स्टोर में क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स की बहुत बड़ी रेंज होती है, इसीलिए आप क्रीम और ऑइंटमेंट्स को भी अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में अरेंज कीजिए, जिससे कि आपको वो प्रोडक्ट निकालते समय आसानी हो सके। और आप एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स को अरेंज कर रहे हो तो आप उन सभी क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स को उनके नाम की तरफ से रखिए, जिससे कि आपको वो प्रोडक्ट निकालते समय आसानी हो सके। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है लिक्विड सेक्शन। इस सेक्शन में आप जितने भी लिक्विड डोजेस फॉर्म और सिरप्स हैं उन सभी को एक ही सेक्शन में अरेंज कीजिए। जैसे कि आपके मेडिकल स्टोर में जितनी भी सिरप्स हैं उन्हें आप कैटेगरी वाइज अरेंज कीजिए, जैसे कि एथिकल सिरप्स का सेक्शन अलग, जेनरिक सिरप्स का सेक्शन अलग और आयुर्वेदिक सिरप का सेक्शन अलग। अब इसमें एथिकल सिरप के सेक्शन में भी आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज सेक्शन बनाने होंगे, जैसे कि बेबी सिरप्स का सेक्शन अलग, पैकेज्ड सिरप का सेक्शन अलग और नॉन पैकेज्ड सिरप का सेक्शन अलग। इसके बाद आयुर्वेदिक को देखते हैं। तो आयुर्वेदिक सिरप में आपको जितने भी सिंगल सिरप्स हैं उन्हें एक सेक्शन में अरेंज करना चाहिए, और जितने भी ब्रांड वाइज सिरप है, जैसे कि एक ही ब्रांड की बहुत सारी सिरप्स हैं, उन्हें आपको एक ही सेक्शन में अरेंज करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है IV फ्लूइड सेक्शन। तो अब IV फ्लूइड का सेक्शन आप अलग बनाएंगे जिसमें सभी प्रकार के IV फ्लूइड्स होंगे, जैसे कि D5, D10, NS, RL, DNS। इन सभी IV फ्लूइड को आप उनकी साइजेस वाइज सेक्शन में अरेंज कीजिए, जिससे कि आपको वो निकालते समय आसानी हो सके। और गाइस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि IV फ्लूइड ज़्यादातर कांच की बोतल में आते हैं, इसीलिए आप IV फ्लूइड का सेक्शन दुकान में नीचे की साइड बनाइए, जिससे कि गिरकर टूटने का खतरा कम हो सके। इसके बाद लिक्विड डोजेस फॉर्म में नेक्स्ट है इंजेक्शन। तो आपके मेडिकल स्टोर में जितने भी इंजेक्शन हैं आप उन सभी इंजेक्शन को एक साथ अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट में अरेंज कीजिए। और ठीक इसी प्रकार आपके मेडिकल स्टोर में आप एक माउथ वॉशेस एंड गार्गल्स का अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट में एक अलग सेक्शन बनाइए। तो गाइस अभी तक हम बात कर रहे थे कि एक मेडिकल स्टोर में नीचे के सेक्शंस में आपको क्या क्या चीज़ें अरेंज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल स्टोर में ऊपर के सेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें अरेंज करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है आप सभी बोवल मूवमेंट से जुड़े जितने भी पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स आते हैं आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि पेट सफ़ा, सॉफ्टोवेक, कायम चून। आप इन सभी प्रोडक्ट्स को ऊपर की साइड अरेंज कीजिए।
इसके बाद जितने भी एंटी फंगल पाउडर्स या सोप्स आते हैं उन सभी पाउडर्स और सोप्स को आप अलग अलग सेक्शन में अरेंज कीजिए। इसके बाद आप एक टूथपेस्ट का अलग सेक्शन बना सकते हैं, फेस वाइप्स और बेबी वाइप्स का एक अलग सेक्शन बना सकते हैं। और इसके बाद जैसे कि मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल, मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड या मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रेज, इनका भी सेक्शन एक अलग बना सकते हैं। इसके बाद आपके मेडिकल स्टोर में जितने भी प्रोटीन पाउडर्स है, आप उन सभी प्रोटीन पाउडर्स को एक साथ ऊपर की साइड अरेंज कीजिए, जिससे कि आने जाने वाले कस्टमर्स को वो प्रोटीन पाउडर्स आसानी से विजिबल हो सके। इसके बाद आप अपने मेडिकल स्टोर में एक बेबी प्रोडक्ट्स का अलग सेक्शन बनाइए, जिसमें सभी प्रकार के बेबी प्रोडक्ट्स हों, जैसे कि बेबी लोशन, बेबी ऑयल, बेबी शैम्पू, बेबी सोप। इस सभी प्रकार के सारे प्रोडक्ट्स उस शेल्फ में अरेंज हों। इसके बाद आप बेबी फूड का एक अलग सेक्शन बनाइए, जिसमें बेबी फूड और बेबी मिल्क प्रोटीन पाउडर हो। इसके बाद आप अपने मेडिकल स्टोर में सभी प्रकार के डायपर्स का एक अलग सेक्शन बनाइए, जिसमें बेबी डायपर्स का सेक्शन अलग हो और अडल्ट डायपर्स का सेक्शन अलग होना चाहिए। उसमें सभी प्रकार के डायपर्स उनकी साइज़ वाइज अरेंज होना चाहिए। इसके बाद है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर मेडिकल स्टोर का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में ऐसे प्रोडक्ट्स को रखा जाता है जिन्हें कुछ सर्टेन टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखना पड़ता है, नहीं तो वो ख़राब भी हो सकते हैं। जैसे कि इंसुलिन, वैक्सीन्स, इंजेक्शन, ड्रॉप, ये सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी को एक सर्टेन टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसीलिए रेफ्रिजरेटर मेडिकल स्टोर का सबसे मेन पार्ट है। इसके आगे है इससे भी ज़्यादा ज़रूरी पार्ट, जो कि है एक्सपायरी सेक्शन। आपको अपने मेडिकल स्टोर में एक एक्सपायर सेक्शन भी बनाना पड़ता है, क्योंकि आपके मेडिकल स्टोर से जितने भी मेडिसिन एक्सपायर होती है, आपको सभी एक्सपायर मेडिसिन को इसी सेक्शन में रखना ज़रूरी होता है। ये सेक्शन बनाना आपको अपने मेडिकल स्टोर में कंपलसरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है शेड्यूल एच ड्रग्स का रजिस्टर। आपको अपने मेडिकल स्टोर में एक शेड्यूल एच ड्रग का रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है, ये भी कंपलसरी होता है। तो गाइस, अभी तक हम बात कर रहे थे कि एक मेडिकल स्टोर में मेडिसिन और अन्य प्रोडक्ट्स को अरेंज कैसे करते हैं। गाइस, अगर आपने भी इसी तरीके से अपना मेडिकल स्टोर अरेंज किया तो आपका मेडिकल स्टोर दिखने में भी व्यवस्थित लगेगा और आपको कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट को देने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो गाइस, ये था मेडिकल स्टोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीरीज़ का पार्ट 6, जिसका नाम था हाउ टू अरेंज मेडिसिन इन मेडिकल स्टोर्स। तो गाइस, वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसी फार्मेसी रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।